अपने देश का कल्चर शूर्पणखा ने अपने हमारे हिंदुस्तान में डालने की कोशिश करी। उस समय तो विफल हो गई, लेकिन आज के समय में वो सफल हो रही है। आज के समय में वो सफल हो रही है, क्योंकि उस समय राम जी ने रास्ता बंद कर दिया था। अब जाने कितने प्लेटफॉर्म खुल गए हैं जिनसे होकर के शूर्पणखा सीधे किचन में जाती है, और किचन में जाकर के फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जन काय के माध्यम से भीतर चली गई है। अब जब भीतर घुस जाए दुश्मन तो फिर मारना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे थोड़े कहे को बहुत समझना। जो अच्छे लोग हैं वे अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और बचा भी लेते हैं, और जो थोड़े भी लापरवाह है तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। उसके बाद में भगवान युद्ध जीत करके आए और अयोध्या में राज तिलक हुआ। दैहिक दैविक भौतिकता राम राज नहीं काहू ही व्यापा। पहले से थोड़ा बेटर हुआ है, किसी पे कल तक और कोशिश करना है। दैविक दैविक भौतिकता राम राज नहीं काहो ही व्याप। एक बात आपको बतानी है, रामायण हमारे हिंदुस्तान के लिए अमृत है, औषधि है। भागवत नारियल का फल है, भागवत जी नारियल का फल है, और रामायण अंगूर है। बोले कैसे? नारियल को वो खा पाएगा जब फोड़वे की ताकत होगी, नारियल के पानी को वो पी पाएगा जिसके फोड़ने की और वहां में एक परत नहीं है। नारियल में कई परतें हैं, तब अंदर जाकर के रस मिलता है, नारियल मिलता है। ऐसे ही भागवत में से भीतर से रस को निकालने के लिए पहले जो व्याकरण चाहिए, उसके बाद संतों के द्वारा सुमति चाहिए इस श्लोक में से, क्योंकि कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी निकल जाता है, अर्थ का अनर्थ भी। और जिन्होंने संतों की संगति नहीं की है और घर में ही जो ग्रंथों को देख करके अगर कहना सुनना प्रारंभ कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाता है, उल्टा सीधा हो जाता है। इसलिए भागवत जी नारियल का फल है। जिन्होंने गुरुओं से उस नारियल को तोड़ना फोड़ना और उसमें से रस को निकालना सीखा है, वे तो इस नारियल को पा भी खा भी सकते हैं और दुनिया को खिला भी सकते हैं। लेकिन जिन्हें तोड़ना नहीं आता वे सीधे रामचरितमानस के पास जाएं, वहां नारियल नहीं है, सीधे अंगूर है, दांतों की भी जरूरत नहीं है, मुंह में डालो आए बिना दांत के भी अंदर चला जाएगा। इसलिए रामायण को मिटाने की कोशिश भी करी गई थी बनारस में, क्योंकि सब लोगों के अंदर ज्ञान और वैराग्य हो जाएगा तो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों को कौन पूछेगा? भाई संस्कृत के ग्रंथों में सबका प्रवेश नहीं है, और रामायण आ गई, रामचरितमानस आ गया तो फिर सब ज्ञानी हो जाएंगे, सबके अंदर भक्ति आ जाएगी, सबके अंदर वैराग्य आ जाएगा, सब लोग जो है अपना अपना कल्याण कर लेंगे, उद्धार कर लेंगे। इस वजह से तो जो लोग इस बात का ठेकेदारी लेकर के बैठे थे कि नहीं हर बात के लिए हमें पूछा जाए, उन लोगों ने रामायण को गंगा जी में फेंकने की कोशिश करी, इसमें आग लगाने की कोशिश करी, इसको मिटाने की कोशिश करी। लेकिन तुलसीदास जी ने पंचायत जोर दी एक दिन तो ऐसा भयो कि जो चोटा आग लगाए के ले आए काहे बिन वे जो है सवेरे तुलसीदास जी के चरणों में आके गिर पड़े। बनारस में एक संकट मोचन हनुमान मंदिर है, वहीं तुलसीदास जी रहते थे। तो सवेरे आए कि चोटा पावन में गिर पड़े, बोले महाराज महाराज महाराज। तो जैसे ही तुलसीदास जी ने पकड़ के उठाए सो एकदम बोले अरे यहाँ मत पकड़ो, यहाँ मत पकड़ो। बोले क्या बात है? बोले बहुत कुटे हैं। बोले कौन पीटे हो? बोले रात में तुम्हारे यहाँ हम आए
और फलाने फलाने ने हमें जो है पैसा दे कि जिनकी रामायण में और झोपड़ी में आग लगानी है, आग लगाए वो तो दूर भयो, हमारी नस नस टूट गई है। बोले कौन मारियो? बोले दो जने हतई, एक कारो, बोलो एक गोरो, और दो जने ने इतनी लात दई, इतने घूसा दये, सोई तुलसीदास जी महाराज रोए पड़े कि ठाकुर जी आप मेरी खातिर पहरेदारी कर रहे हो, चौकीदारी कर रहे हो, मैं अब यहाँ रहूंगा नहीं, मैं अपनी वजह से आपको नौकरी कराना नहीं चाहता। तो ये रामचरितमानस जिनके घर पे है वे धन्य हैं, परम धन्य हैं। रामचरितमानस का पाठ जिन घरों में होता है वे धन्य हैं, उनके वे आंगन धन्य हैं, उनके वे पढ़ने वाले धन्य हैं। हम जब छोटे से थे हमारे घर में रामायण का पाठ होता था। हमारे नगरा के पास में आशाई गढ़ी है, वहाँ के एक राजपाल भगत जी थे, बड़े रामायण के विद्वान थे। हम रामायण की चौपाई पढ़ते थे और वो बिना देखे चौपाइयों के अर्थ करते थे। और अब भारत पता नहीं किस दिशा में जा रहा है। रामायण की चौपाई तो छोड़ो, रामायण की आरती भी बच्चों को चौपाई नहीं आती है। अब तो उनको एक जगह मैं गया घर में है, एकदम वो एक बच्ची थी और उसकी माता जी बोली गुरुजी आए बेटा, गुरुजी आए, कुछ सुनाओ। मैंने समझी रामायण सुनावेगी, कजू श्लोक सुनावेगी, चौपाई सुनावेगी। सो वो कहती है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर वेयर यू आर। मैंने की जिन तो जो चौपाई है बेटा, मैंने की न जे श्लोक है तो न जे आरती, मैंने कि संतों को थोड़ी सुनाया जाता है जो तुम सुना रहे हो हैं। ये तो ठीक है तुम्हारे सर कोई सिखा रहे हैं तो सीखो, लेकिन संत आवे हैं तो उसे कोई न कोई चौपाई या कोई मंत्र सुनवाना चाहिए हैं। पर अब क्या बताएं, अब तो लकीर पीट रहे हैं, कह रहे हैं हमें तो जो दिनेश लेके आए सो रही में हैं बांग देवे के लिए, हम तो बांग दे रहे हैं मुर्गा की तरह। अब कोई चाहे जगो और चाहे मत जगो। लेकिन एक बहुत प्यारी बात कहनी है मुझे, आज कन्हैया का जन्म भी करना है और एक बात भी कहनी है मुझे। वो प्यारी बात ये है भैया, जिनको जगना होता है ना, वे संत के टच हुई हवा लग जाए तो जग जाते हैं, और जिन्हें जगना नहीं होता उनकी कनपटी पे ढोल और लगाड़े बजते रहते हैं। जब लंका में हनुमान जी जैसा संत गया तो न जगने वाले कोई नहीं जगे, न रावण, न कुंभकर्ण, न और मेघनाथ, न कोई और। लेकिन जैसे ही विभीषण के घर के पास में गए हैं तो संत के टच होकर के हवा जैसे विभीषण के घर में गई तो ते ही समय विभीषण जागा, ते ही समय विभीषण जागा। और जगत खेम सानी करवे ना गए। सानी करो अच्छी बात है, भैंस पोई राखो, दूध दही कांते आवेगो, लेकिन जगत खेम ने थोड़ो सो पहले राम राम ते सुमिरन कीना। एक बहुत गजब की बात बतानी है, बहुत गजब की बात है। हमने यदि शाम को अपनी बिजली में जो ट्यूबवेल अतुकाओ चलते हुए छोड़ दो तो रात भर में खेत अगर 100 है, हमें अंदाज है कि 3 बीघा भर जागो, और हम सोए गए तो ये बताओ सोते सोते भी हमारा काम भयो कि नहीं भयो? अरे हाँ ना तो बोलो भाई। हमने सोते सोते भी 3 बीघा भर लो। ऐसे ही मैं एक बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं, अगर हम शाम को राम राम करते करते सो जाएं तो हमारा चेतन मन अपनी फाइल अवचेतन को सौंपता है शाम को सोते समय कि जे काम जो चालू है जई काम है रात भर चालू राखियो और सवेरे में आऊं तो मुझे सौंपियो। बहुत काम की बात है। तो बिना करे का भजन हो जाएगा शाम को। ये हमसे जाने अनजाने में हुआ है। पहले हमारे मेरे नगरा में शाम को कीर्तन करके सोवे को रिवाज चलो जन कितनी साल। मां साहब
जो कितनी साल शाम को सोमते बातें पहने, ढोलक झींका मजीरा और जम करके कीर्तन होता था लय और ताल के साथ में, और कीर्तन कर्यो और शाम को सो गए। तो वो जो धुनें अतकाई दिमाग में चलती थी, फिर दिमाग से हृदय में चली जाती थी, और रात भर कीर्तन होता था और सवेरे जगत के फिर कीर्तन चालू हो जाता था। उसका परिणाम है कि आज मैं यहां पे बैठा हुआ हूं। तो जो लोग जगने वाले हैं ना संत के, तो राम राम ते सुमिरन कीना। शाम को विभीषण जी कीर्तन करके सोए और सवेरे, अच्छा आप कभी देखना, शाम को जो चिंतन करके सोओगे सवेरे वो अपने आप चालू है जागो। अब बहुत सी माताएं गारी गुप्ता दे के सो मत हैं। अच्छा बहुत सी माताएं तो ऐसी हैं कि कोई अपने घर में गारी सुन भी बार और न मिले तो वैसे ही गारी देंगी। एक माता जी तो पहले, अब तो मैं गांवों से दूर रहता हूँ, कथा में चौक गाँव नवाई चैन ना लगन देते, और श्रद्धा वाले नामत ही मिले वे फोटो नवारे सेल्फी वाले बे नाकम दम करते हैं। तो इसलिए मोह गुप चुप दूर रहना पड़ता है। पहले कथा होती थी भाई गांव में रुक जाते, न ये मोबाइल हते न सेल्फी भाई हते हैं, न कोई परेशान करता था, तो हम ही रुक जाते। तो एक माता जी जो है सवेरे जगत खेम गारी शुरू। मैंने भाई इतना नीचे उतर के ऊपर रहता था मैंने कही माता जी तुम सवेरे सवेरे गाली देती हो, और जो भैंस का समझ रही तुम्हारी गाली नहीं, भैंसे गाली दे रही है तुम। और बोले बाबा तुम का जानो, गाड़ी जहाँ पहुंचनी थी तब पहुंच गई। बाद ना मेरी समझ में आई कि डाक खानों जहाँ बिना बातें चल लो है, बिना डाकिया के चिट्ठी पहुंच रही है। बाबा तुम का जानो, गाड़ी मैंने जाए दही का ही था, ताद नाते मोए एक नई भाषा समझ में आई। मैंने की जीव एक नई भाषा है? तो मेरा कहने का भाव ये है कि शाम को जो चिंतन करके सोओगे, रात भर हमारा दिमाग उसी का चिंतन करेगा, और बिना करे पाप भी हो सकता है और बिना करे पुण्य भी हो सकता है। अब इसके लिए मैं कहूँगा एज यू लाइक एज यू विश है, जैसा आप चाहो, चाहे पुण्य कमाओ और चाहे पाप कमाओ। शाम को जो सोच के, जो गाय के, जो कह के हैं सो गए, रात भर बिना करे को खेत भरेगो, बिना करे को। भैया कीर्तन बहुत जरूरी है जीवन में, बहुत जरूरी है। और कीर्तन के साथ साथ रामायण तो और जरूरी है, क्योंकि चार्यो वेद पुराण अष्टादश, चार्यो वेद पुराण अष्टादश, छयो शास्त्र शव ग्रंथन को खनौली चौराहे पे आपने गन्ना के जूस की मशीन देखी हो, तो गन्ना के जूस वाले दो तीन चीज और रखत हो, ने के में नींबू डाल देगो, ने के पुदीना डाल देगो, देखो कि ना देखो, हम कैसी चीज डालेगो। अच्छा कुछ लोग तो देख लेते हैं डालते समय, कुछ लोग डालते समय न देख पावे, तो उस गन्ना के जूस को जब पीते हैं तो उसमें स्वाद बता देता है कि जहाँ केवल गन्ना नहीं है, अरे जहाँ में तो पुदीना डरे हो, अरे जहाँ में तो नींबू डरे हो, अरे जहाँ में तो काला नमक भी है, स्वाद बताता है। ऐसे ही जिन्होंने स्वाद चखे हैं लेकिन वे समझ पाएंगे हैं, ऐसे ही रामायण में जिन्होंने उपनिषद चखी हैं, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र चखाए, जिन्होंने विचार सागर हैं, मेरे बाबा गुरु हैं कुलाड़े वाले गुरु जी हैं,
हाँ, मैं आदर के साथ नाम नहीं लेना चाहता, तो वो वेदांत के भारत में, पूरे भारत में मासा उनका नाम लिया जाता है। विचार सागर, विचार चंद्रोदय, पंचदशी, ये हिंदी के वेदांत के शीर्षस्थ ग्रंथ हैं और इनको वो पढ़ाते हैं, पढ़ते नहीं है, इनको वे पढ़ाते हैं। और इनको पढ़ने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग, सन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी उनके पास आते हैं। और इतने बड़े होने के बाद इतने सादा हैं, इतने सरल हैं, आहा, देख कर के दर्शन करके मन गार्डन गार्डन हो जाता है। तो जब वो पढ़ाते हैं ना, तो उसमें जब वो जो हम रामायण पढ़ते हैं तो उनका पढ़ाया हुआ जब आता है, ओहो, इसमें विचार सागर का रस मिल रहा है, रामायण में विचार चंद्रोदय है, पंचदशी है, विवेक चूड़ामणि, हाँ, उन सब के रस रामायण में। लेकिन समझने के लिए पहले वो चखने पड़ेंगे, हैं, तब समझ में आएगा कि चार्यो वेद पुराण अष्टदश। इसलिए मेरो कहवो जय, मेरी प्रार्थना जय है कि जिन्हें के घर में रामायण है उन घरों को मैं नमन करता हूँ, और जिनके घर में रामायण न हो वे रामायण जरूर ले आना। और एक तो मैं बहुत अच्छी बात बताऊं, मैंने अभी पिछली कथा में फूल मालाओं की मना करी थी, तो कछु लोग मालाओं की जगह मुझे रामायण देवे लग गए, जिमो बात कहूँ तक अच्छी लगी है। चुक भाई कम से कम में काऊ दूंगो तो कोई कम से कम पढ़ेगो, है, उसके घर में ज्ञान और भक्ति का प्रचार होगा, है। एक बच्ची थी, आज कहाँ रामायण है ना, तो उस बच्ची ने मैंने कहा कि मेरे पास रामायण चाहिए। मैंने पहले ये पूछा तेरे पास है, बोली हाँ हत्या घर पे, लेकिन मैंने मैं हाथ में देखी तो बोली ना ना मेरे पास नहीं है, हैं? उसने कहा कि गुरुजी के हाथ में मिल रही है तो काय कोई छोड़ो, हैं? तो उसने फूल माला की जगह वो रामायण देना प्रारंभ कर दिया। जब भी आवे रामायण लेके आवे, तो ये अच्छी बात है। इस प्रकार से भैयाओं मैं सूर्य वंश को नमन करता हूँ। चंद्र वंश में बड़े प्रतापी और बड़े बड़े धर्मात्मा राजा हुए। कृष्ण भगवान की जो अवतार की जो भूमिका है, उसमें कंस ने अपने हाथों से देवकी का विवाह करके वसुदेव जी के साथ और अपने हाथों से बागडोर संभाली, लेकिन ये बात देवताओं को हजम नहीं हुई और उन्होंने जो है आकाशवाणी कर दी कि अशास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधः, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। सो जेल में डाल दे, 6 बेटा मार दे, 7वें बलदाऊ भैया, 8वें नंबर पर स्वयं भगवान भादों को, बोलो करो भादों को महीना, अष्टमी तिथि, तारीख नहीं, तारीख को बोलो, हाँ तिथि, अष्टमी तारीख तो भाषा में हती नहीं है, हाँ अष्टमी तिथि और दिन के 12 बजे को बोलो, पहले रोको तो सही मोए कि दिन के नहीं रात के, हैं, रात के 12 बजे और भगवान का अवतार हुआ। वसुदेव जी महाराज ने जो है सूप में रख करके गोकुल पहुंचा दिया। अब भगवान ने देखी यहाँ सब सोए रहे हैं और मेरे आवे पर दुनिया सोमत रह गई, तो फिर मैं आवे को परमात्मा और महात्मा के आने पर भी, ए भैया जो बीच में थे ठाड़े हरे का मुझे अच्छे ना लग रहे भाई, जिनते कईयों ने कि जी ऐसे क्यों जा रहे मुझे छोड़ के। अच्छा जो पुआ नवाए होंगे आज, हाँ आज कछु लोग ऐसे होंगे दो काम हरे को भजन पेट को, हाँ कोई बात ना, लेकिन ऐसे बीच में तो उठवा मुझे अच्छा ना लगा थी भैया। तो जो है गोकुल में जब भगवान ने रोना प्रारंभ किया तो नंद बाबा की बहन सुनंदा, पहले माताएं बुला लेती थी नंद को, अपने पति की बहन को नाम नंद होता है ना, ओ बैरियो मूड तो हलाओ करो,
तो पहले अपने पति की बहन को बुला लेती थी, पर पहले यूं कह रही है अब ना बुलावा दे। झूठ मत बोलो, बुलाती तो हैं और बहन को ही बुलाती हैं, बस नेक अंतर पर गए। पति की बहन नहीं, हाँ अपनी बहन को बुलाती हैं। विनते पूछो कि पति की बहन चुनाव बुलाई, बोले वो चोट नहीं आई है। और बोले अपनी बहन, बोले मेरी बहन साहूकार है, हैं? तो ये गलत तरीका है। तो सुनंदा ने तुरंत जो है अपने भतीजे के दर्शन करे, कन्हैया के दर्शन करे और पूरे में शोर मचा दिया, है गो है गो है गो है गो है गो है गो है गो। जोर से बोलो नंद के लाला की। ऐसे ना भाई, जोर से बोलो, और साजे में नहीं बोलो तो अलग अलग है जाओ। माताएं बोलेंगी, केवल माताएं, नंद के आनंद भयो। अरे तुम तो आज रोटी खा के ना आई पुअन के मारे, आवाज निकल ना रही तुम्हारी। आदमी ने देखी हो, हाँ भैया तुम्हारा नंबर है, आदमी ने कहो नंद के आनंद भयो। देख रही हो? अच्छा यूँ बताओ, आदमी से लड़ाई होती है तब इतनी आवाज निकलती है तुम्हारी? तब जन खाते आ जाते हैं। माताओं का दोबारा नंबर है, नंद के आनंद भयो। हाँ अब के बड़ी देखो, न्यारे में बहुत काम होता है। पुरुषों का नंबर है, फैसला करूंगा बाद में, नंद के आनंद भयो। तुम कहीं बोल रही हो पागल हो? ए भगवान, ये तो कछू तो ऐसी बहरी है जिन्हें पता ही ना का है रो दुनिया में। अब के काऊ की मानी नहीं जाएगी। लास्ट बार, एक बार माताओं को, एक बार पुरुषों को ध्यान से सुने, सब बोलियो पोपलिया फोपलिया सब। जीत हार का मैटर है। माताओं का नंबर है, नंद के आनंद भयो। देखो पोपली खूब बोल रही हैं, पूरा जोर लगा रही हैं, ये सोच रही होगी सो। वैसे बिना दांतन के जो बताऊं तो बोल निकलते ना हवा निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी आवाज तो है ही रही है। माताओं का नंबर नहीं है, अब कोई बोलना नहीं, पुरुषों का नंबर है, नंद के आनंद भयो। सौरई गांव में नहीं, फैसला कर रहा हूं मैं अब, जिनते कितने कह लो वो ज्यादा जोर ना लगा पा रही, फैसला कर दूं। यूं कह रही है एक नंबर और दे दो, चलो एक और दे रहे हैं। सब जनी आपस एक दूसरे से कह दो, फिर नहीं मिलेगा नंबर, आओ तो हाँ तुमको दे देंगे। पुरुष माताओं का नंबर है, नंद के आनंद भयो। क्या बात है, अब तो आवाज बढ़ी भाई। आप दे दें कि रहने दें? ठीक है, तो पुरुषों का नंबर है, नंद के आनंद भयो। चौहान मासा पूरा जोर लगा रहे हैं। सौरई की माटी पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव पर जो दोनों पक्षों में कंपटीशन कराया गया, उसमें अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि विजय पुरुषों की होती है। अब मैं तो तुम्हारी तरफ खूब जोर लगवाया, पर मैं करूंगा तुम बोल तुम, और तुम्हारी तरफ ऐसी बाबरी है कि लास्ट में जिन की तरफ बोली हैं, ये घर के अपने ही हराते हैं, अपने ही हैं। अब मैं एक बधाई गा लूं नाचवे के लिए, खड़े हो जाइए। अरे रुको 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 रुको, बैठो बैठो बैठो, एक बात रहेगी, रुको रुको, जल्दी बैठो जल्दी बैठो।
अरे नहीं बैठो, 2 मिनट और बैठो। एक नारियल आया हो, वो जल्दी आ जाए ऊपर में, भूल गो मैंने। नारियल वाले ऊपर आ जाए, 2 मिनट और बैठ जाओ। तेरी मैया नेक और बैठ जाओ। ये नारियल है नगला कमल, वैसे बातें कहते हैं बड़ो नगरा, नौगाए बिशावर सादाबाद। आयोजक हैं त्रिलोक सिंह जी। ये कथा 28 मई से है। बोलो शंकर भगवान की। ये 13 मई को पूरी हो जाएगी। इसके बाद और जगह कथाएं हैं, उसके बाद लौट के फिर आ रहे हैं तुम्हारे क्षेत्र में 28। जोर से तालियों से स्वागत करिए। बड़ो नगरा उसको कहते हैं, नगला कमल, नौगाय के पास में, बिशावर सादाबाद। 1 मिनट के लिए नारियल देवे थे, पहले आप इधर हाथ जोड़ लो, सबने 9 तो दे दो कि भैया सब आइयो। जोरदार तालियों से निमंत्रण स्वीकार किया जाए। अब इधर कर लो मो, तारीख बताए दो, नगरा बताए दो, और का बतावें है गो ना। हाँ, अब आप बधाई शुरू कर दो और आप लोग बधाई में नाचेंगे। अब खड़े हो जाओ भले। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई और बेटी हो गई बेटा। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई।
कानों कान में बात चली है, सोचे हर ब्रजवाला। नंद जी गोरे यशोदा गोरी, नंद जी गोरे यशोदा गोरी, लाला क्यों है काला। नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई।